रहीम अस्सलामुअलैकुम माई सेल्फ मोहम्मद फैज़ान। आज हम क्लास 9 बियोलॉजी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। क्या है साइंस? वो स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड एक्सपेरिमेंट आर डन। इशादात और तजर्बात हासिल किए जाते हैं। लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन। इनसे क्या है? लॉजिकल रिजल्ट जो होते हैं हासिल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर। क्या है? साइंस वो इल्म है जिसमें नेचर को, कुदरत को समझने के ऑब्जर्वेशन और मुशाहदात किए जाते हैं और उनसे जो नताइज हासिल किए जाते हैं वो किसी लॉजिक की बुनियाद पर होते हैं, ऐसे ही नहीं होते। In ancient time, the scientific information was not classified into different branches. कहते हैं कि पुराने दो वक्तों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास, साइंस के मतलब जो इल्म था, इसे हम क्लासिफाइड नहीं करते थे, तकसीम नहीं किया गया था इनटू ब्रांचेस एज इट एग्जिस्ट टुडे। जैसे साइंस को आज मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, पुराने वक्त में ऐसा नहीं था। All the scientific information was included under one head। क्या कहते पुराने वक्त में तमाम साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन थी इसे एक ही हेड में रखा जाता था जो साइंस कहलाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज मैनी फोल्ड्स एंड दिस enormous scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry and mathematics। वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फोर्ड्स बनानी शुरू कर दिए और साइंटिफिक नॉलेज जो था न्यूमरस होता गया, फैलता गया और इसे डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेस में। जैसे साइंस की अब हमारे पास जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह, हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। आज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बियोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी, बायोलॉजी का तारफ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। क्या है बायोलॉजी? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस के जरिए लाइफ को समझते हैं कि जिंदगी क्या है। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी का जो लफ्ज है ये ग्रीक के तो अल्फाज से निकाला गया है। बायोस मीनिंग लाइफ, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। एंड लोगस मीनिंग थॉट्स एंड रीजनिंग। बायोलॉजी का जो लफ्ज है से निकाला गया है। बायोस मीनिंग होता है लाइफ एंड लोगस का मतलब होता है थॉट, सोचना और वजह तलाश करना। बायोस मीन जिंदगी एंड लोगस मीन क्या होता है? सोचना और वजह तलाश करना। In this course of biology, we will study who man has thought about the living things। बायोलॉजी की इस बुक में हम पढ़ेंगे कि इंसान जो है जिंदा चीजों के बारे में कैसे सोचता है, क्या सोचता है। To understand and appreciate nature, it is essential to study the structure। वो कहते हैं कि कुदरत को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, जिंदा चीज़ों के फंक्शन को समझना पड़ता है और इन एस्पेक्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के बारे में जो पहलू होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनको बेहतर तरीके से समझना पड़ता है नेचर को समझने के लिए। The study of living organism also provide information and remedies to human problem regarding health। वो कहते हैं कि हमें जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी हमारे पास इंफॉर्मेशन हासिल होती है ह्यूमन प्रॉब्लम को हल करने के लिए, जो हेल्थ के मतलब, सेहत के मतलब, फूड के मतलब और इन्वायरमेंट मतलब माहौल के मतलब जो भी मसाइल वगैरह होते हैं, जब हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हमें इन प्रॉब्लम्स के मसाइल भी तलाश मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखा कि हमने साइंस की डिवीजन की, जैसे कि हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह। फिर हमने बायोलॉजी को देखा कि इसका इंट्रोडक्शन देखा थोड़ा सा। अब है बायोलॉजी की डिवीजन। बायोलॉजी को भी मजीद डिविजन्स में क्लासिफाइड किया गया है। पार्ट 3 असल में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपनी आसानी के लिए किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड, जैसे हमने साइंस को क्लासिफाइड किया कि एक ही सब्जेक्ट में सारी की सारी नेचर को समझना मुश्किल था, फिर हमने अपनी आसानी के लिए उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमने बायोलॉजी को
मजीद डिवीजन में क्लासिफाइड किया। देयर आर 3 मेजर डिवीजन, मेजर डिवीजन है और बायोलॉजी विच aspects of the lives of the major groups of the organism। बायोलॉजी की जब डिवीजन की बात करते हैं, तीन मेजर डिवीजन में इसे डिवाइड किया गया है लाइफ्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए। सब फर्स्ट है हमारे पास जोलॉजी। जोलॉजी, जू मीन एनिमल। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। बायोलॉजी वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं जोलॉजी कहलाती है। बॉटनी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो डिवीजन डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स जिसमें हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी कहलाती है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, वो छोटे। बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, जैसे हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो छोटे ऑर्गेनिज्म की जिस चीज ब्रांच में, जिस डिवीजन में, बायोलॉजी की जिस डिवीजन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते उनके बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो बायोलॉजी कहलाती है। अदर ब्रांचेस, ये तीन मेजर डिवीजन बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के अलावा भी बायोलॉजी को कुछ मजीद ब्रांचेस किया गया है इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के तमाम पहलुओं को समझने के लिए द डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इन डिविजन्स को मजीद ब्रांचेस में तकसीम किया गया है जिसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मतलब शेप। The branch deal with the study to form and structure of the living organism। क्या बायोलॉजी का तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने हैं, हमने मजीद इनके ब्रांचेस को डिस्कस करें हैं। मार्फोलॉजी, मार्फो का मतलब होता है शेप। अगर मार्फो का हम देखें तो इसका मीनिंग है शेप। वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके फॉर्म, शक्लो सूरत के बारे में पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स के बारे में, बायो के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बारे में डील विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह, उनको जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या इसे हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। एनाटॉमी, टोमी का मतलब होता है कट करना, कटिंग। जब एक ऑर्गेनिज्म को हम कट करने के बाद एनाटॉमी में क्या किया जाता है, इंटरनल पार्ट, बॉडी के जो अंदर वाले हिस्से होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। टोमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर वाला जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इज कॉल्ड द एनाटॉमी। अंदर ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। आगे हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यूज की जो स्टडी होती है, हमें पता है का जो बेसिक यूनिट है सेल है। सेल जो होते हैं मिलके टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यू की बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज को स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी कहलाती है। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि जैसे कि हमें नाम से ज़ाहिर है, सेल, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर, वो क्या काम करता है, एंड सेल ऑर्गेनेलीज, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, इस कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ये सब के सब सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल कैसे तकसीम होता है, सेल की डिविजन्स कैसे होती हैं, ये सारा कुछ हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजी क्या चीज है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट की जिस चीज में स्टडी की जाती है, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हिस्से मौजूद हैं, कौन सा पार्ट किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, इसकी जो स्टडी होती है वो हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या है।
हमें पता है कि जो मेल्स में सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्म कहलाते हैं। और जो फीमेल में सेल प्रोड्यूस होते हैं वो एग कहलाते हैं। जब स्पर्म और एग एक प्रोड्यूस होने वाले सेक्स सेल एग्स और मेल में प्रोड्यूस होने वाले सेक्स सेल जो होते हैं स्पर्म, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या है? जाइगोट क्या है? स्टरलाइज्ड सेल्स है। क्या है कि स्पर्म और एग जब एक दूसरे के साथ मिल गए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियो के बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एक एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनने तक जो प्रोसेस होता है वो किसमें किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। एक एम्ब्रियो कैसे डेवलप होके एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। एम्ब्रियो का पता है कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और एम्ब्रियो से एक ऑर्गेनिज्म बनने की जो टोटल डेवलपमेंट होने की जो स्टडी है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो का एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनने तक की स्टडी। टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म है हमारे अंदर, जैसे हमने साइंस को क्लासिफाई किया हमें ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफिकेशन करने की जरूरत महसूस होती है। वो जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? टेक्सोनोमी। इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मौजूद है इनको क्लासिफाइड करना है कि एक कौन इनकी खसूसियात को देखते हुए फिर इनकी नेमिंग, इनके नाम रखने का अमल। टैक्सो होते हैं क्लासिफिकेशन और नोमी मीन नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में तक क्लासिफाइड करने का और उनको नेमिंग देने का जिस चीज कंप्लीटली इसके बारे में देखते हैं वो कहलाती है टेक्सोनोमी। प्लेटोलॉजी क्या होती है? फोसल्स की स्टडी। एक ऑर्गेनिज्म जब होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि वो जमीन के अंदर चले जाता है और जमीन के अंदर उसके फोसल्स बन जाते हैं। ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद जब वो अर्थ के अंदर बर्न हो जाता है तो अर्थ के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म जब इसके पीसेस, बॉडी के पार्ट जो होते हैं बड़े पीसेस में तब्दील हो चुके होते हैं तो वो फोसल्स कहलाते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फोसल्स रिमेन ऑफ द एग्जिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स होते हैं, बचे हुए एग्जिस्टेंस पार्ट मौजूद होते हैं, इनकी ब्रांच में स्टडी की जाती है वो प्लेंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट, माहौल के ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ किस तरह का इनका है। एक ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ किस तरह का इंटरेक्शन कायम किया करता है, किस तरह के वो उसको बेनिफिट या हार्मफुल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ है। इस सारी चीज की स्टडी हम किस चीज में करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ताल्लुक बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान जिस चीज जो ताल्लुक है उसको स्टडी एनवायरमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। सोशियो बायोलॉजी क्या होती है? दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर के एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह का बिहेवियर करता है सोशल ऑफ द एनिमल्स दैट मेक द सोसाइटीज। वो माहौल के अंदर, जिस माहौल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो किस तरह का बिहेवियर, उसका रवैया है उस माहौल में। इस सारी चीज की स्टडी हम सोशो बायोलॉजी में करते हैं। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, बेटर रहने की जगह और फूड वगैरह हासिल करते हैं, बदले में उनको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उनसे खुराक और रहने की जगह हासिल करते हैं, बदले में उससे नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बेनिफिट्स जो इंसानों के लिए मुफीद और चीज़ें बनाने का जो अमल है, ये जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ इस्तेमाल करके टू मेक द सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर। जिंदा चीजों को इस्तेमाल करके ऐसी अशिया बनाई जाती हैं जो इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सारी जो स्टडी होती है ये बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम।
इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल का इम्यून मुदाफ़ती निज़ाम किस तरह का है, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेटेड माइक्रोब्स। जो क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो मुदाफ़ती अपना निज़ाम होता है किस तरह का होता है, कैसे वो आने वाले खतरात से अपने, हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो छोटे अशरात होते हैं, जिस बायोलॉजी की ब्रांच में इस छोटे अशरात के बारे में स्टडी की जाती है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी, फार्मा फार्मेसिस तो हम सब जानते हैं कि अद्वियात जिस जगह से हम हासिल करते हैं, फार्मेसी वो होती है। फार्माकोलॉजी जैसे कि फार्माकोलॉजी अद्वियात की, ड्रग्स वगैरह की जो स्टडी होती है, इनके इफेक्ट्स वगैरह को जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट। ड्रग्स के बारे में, अद्वियात के बारे में, उनके किस तरह के असरात होते हैं ऑन द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म पर। ये सारा इल्म जिस चीज़ में हम हासिल करते हैं वो क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी की ब्रांच, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में और उनके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फार्माकोलॉजी कहलाती है। हमने साइंस को देखा कि साइंस को क्यों तकसीम किया गया, क्यों इसकी डिविजन्स बनाई गई, इनको क्यों ज़रूरत पेश आई इनको बनाने के लिए। फिर हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया कि बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। हमने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन देखा, इसकी मेजर डिवीजन के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने फर्दर ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया कि हमने बेहतर तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए इसे फर्दर ब्रांचेस में भी तकसीम किया गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। अगर फिर भी इस बारे में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। थैंक यू।